आज चाय शेयरों में यानी टी शेयर्स में आज उबाल देखने को मिल रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है, ट्रिगर्स क्या हैं? मेरे सहयोगी विश्वमोहन जुड़ चुके हैं ये बताने के लिए। विश्वमोहन, बताएं, आज चाय जो है वो अच्छी खासी उबाल के साथ नजर आ रही चाय शेयर। क्या इसके ट्रिगर्स हैं और क्या खबरें आ रही? देखिए, चाय प्रोडक्शन को लेकर काफ़ी चिंता है। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की वजह से उत्पादन पर असर हुआ है। पहला, सरकार की तरफ से जो 20 पेस्टिसाइड्स थी उस पर पाबंदियां लगा दी गई थी, उसका असर ईल्ड पर देखने को मिला है। साथ ही पिछले साल के मुकाबले 20% उत्पादन कम है, ये रिपोर्ट है टी बोर्ड की। इसके अलावा एक्सपोर्ट को अगर आप देखें तो पिछले साल के मुकाबले 37% ज़्यादा एक्सपोर्ट है। कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो इंडेटेड है, काफ़ी उन पे कर्ज बहुत ज़्यादा है, तो वो अपने प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा पा रही हैं। मई की अगर बात करें, सिर्फ मई महीने के उत्पादन की अगर बात करें तो पिछले साल के मई से 30% कम उत्पादन के नंबर आ रहे हैं। हालांकि देश में जितना भी चाय का उत्पादन होता है उसमें से आधे की जो हार्वेस्टिंग होती है वो जुलाई से अक्टूबर के दौरान होती है, लेकिन यहाँ भी रिपोर्ट यही है कि उत्पादन काफ़ी पिछले साल से कम हो सकते हैं। यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि 16 से 20% कम हो सकते हैं और लगातार साल दर साल जो उत्पादन बढ़ना चाहिए या तो वो स्थिर है या नीचे की तरफ ही आ रहे हैं, उससे यहाँ पर दबाव मिल रहा है। दूसरी तरफ एक्सपोर्ट डिमांड काफ़ी अच्छी है, चाहे वो इजिप्ट से हो या फिर यूके है। दो प्राइमरी मार्केट है जहाँ पर भारत से चाय के एक्सपोर्ट किए जाते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर सप्लाई की दिक्कतों की वजह से, उत्पादन की दिक्कतों की वजह से और एक्सपोर्ट डिमांड की वजह से, और चाय ऐसी चीज़ें हैं ये इन इलास्टिक है। बहुत लोग आप इसे कितने भी महंगी हो जाए, आप चाय अगर कंज्यूम रोज करते हैं तो करेंगे ही। तो यही सब वजह है कि चाय के दाम बढ़ रहे हैं और उसका सीधा असर हम चाय प्राइसेस पर देख रहे हैं, टी शेयरों पर देख रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे विश्वमोहन आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो इस खबर के दो पहलू हैं। एक पहलू, उत्पादन जो है उस पर असर पड़ा है और इस वजह से आप देख रहे हैं कि चाय के दाम उछाल मार रहे हैं, यानी चाय जो शेयर हैं उनमें खास तौर पे इसका असर देखने को मिला। दूसरा पहलू ये है कि जब किसी भी प्रोडक्ट के दाम बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो शेयर्स होते हैं उनमें एक रनअप हमें देखने को मिलता है। महेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आज देखिए, हैरिसन्स मलयालम लगभग 13.5% ऊपर है। जयश्री टी को देखिए, लगभग 10.5% से ज़्यादा की तेज़ी। मैक्लॉयड में आज 10% की लगभग तेज़ी हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं। इसके अलावा बॉम्बे बर्मा देखिए, पिछले दिनों भी स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी हमने देखी थी, अच्छी रैली देखी थी और आज भी 13.5% ये ऊपर है। चाय शेयरों पर कोई खास नज़रिया आपका? डेफिनेटली काफी दिनों से चाहे टी शेयर के अंदर मूवमेंट एक एक्सपेक्टेड था, वो अभी आ रहा है। प्रोडक्शन वाइज भी देखें तो प्रोडक्शन भी वैसे भी कम हो रहा है, जैसे आपकी रिपोर्ट है उसके हिसाब से भी है। और काफी जैसे कीटनाशक दवाइयों के अंदर भी गवर्नमेंट का कुछ न कुछ बैन वगैरह लगा है। तो उस हिसाब से जो प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है। तो कम से कम जो प्रोडक्शन कम है, जिसके पास इन्वेंट्री ऑलरेडी बनी हुई है, उन सारी कंपनीज को छोटा मोटा इसमें गेन होगा। और कहीं न कहीं पे डिमांड जो है वो भी बढ़ी हुई है और मानसून का मौसम है तो चाय की खपत भी थोड़ी है, एक बढ़ जाती है। तो उसके हिसाब से ये अभी इसमें मोमेंटम चालू हुआ है, थोड़ा और मोमेंटम इसमें कंटिन्यू रहने की पूरी-पूरी उम्मीद है। जयश्री ट्री है, मैकडॉवेल रसेल है, हैरिसन मलयालम है। ये कुछ एक शेयर है जहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम और आगे भी अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं और चाय की कीमतों में भी थोड़ी बहुत और इजाफा अभी होने की पूरी-पूरी उम्मीद है। क्योंकि खपत ज़्यादा बढ़ रही है और डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई थोड़ी-सी एकदम कम हो रही है। तो यहाँ पे एक नज़रिया जो है आगे भी थोड़ा पॉजिटिव रहने की पूरी-पूरी उम्मीद है। चलिए, तो महेश के मुताबिक जयश्री टी और मैक्लॉयड रसेल पे जो है दांव लगाया सकता है। फिलहाल खबर के लिहाज से आगे का मोमेंटम यहाँ पर पॉजिटिव बनता हुआ और तेज़ी की संभावना।